है कथाओं में, ये कथाएं क्या देंगी हमें? तो बताएं, ये मृत्यु को मंगलमय बनाने वाली कथाएं हैं। ये परम सत्य औषधि है भगवान की कथा। और ये जब सत्संग की चर्चा हम जब करते हैं ना, सत्संग का असर बड़ी जल्दी चढ़ता है प्रभु। और सत्संग से जो हमें मिलता है ना, संगत से जो मिलता है, वो हमें अन्य कहीं नहीं मिलता। सुई तो हम सबने देखी है ना, और सबके घर में होंगी सुई। लेकिन जब वो सुई अकेली रहती है तो चुभने का काम करती है। किसका काम करती है? किसका? चुभने का। लेकिन जैसे ही वो सुई में और उसका साथी जब आ जाता है ना, धागा, तो फिर वो क्या काम करती है? सिलने का। और कहते हैं ना, जो फट गया है उसको सिल देगी, जो अलग हो गया है उसको सिल देगी। और कभी कभी जब जो माली होता है और फूलों को लेकर के उसी सुई में पिरोता है, और सुई फिर उन्हें धकेल करके कहाँ कर देती है? धागे की ओर, अपने संगत की ओर। तो फिर वही पुष्प एक एक बिखरे पड़े हुए थे, और वो क्या बन गए? माला बन गए है। और माला जब बन जाते ना, तो वही माला आकर के फिर ठाकुर जी के शीश पर धारण हो जाती है, ठाकुर जी के गले में धारण हो जाती है, भागवत जी पर धारण हो जाती है। सुई का काम क्या है? अकेली जब तक रहेगी ना, तो कहीं गुम भी हो सकती है और चुभने का काम करती है। लेकिन जब वो संगत अपना जो बना लेती है, तो भैया फिर वो माला बनने का काम करती है, माला बनाने का काम करती है, कपड़े सिलने का काम करती है। ये सत्संग जो होता है ना, ये हम सबको ऐसे ही माला की तरह ये सुई का काम करता है सत्संग है। शुरुआती में तो क्या है, जो कभी सत्संग की ओर जाना नहीं चाहते, उनको थोड़ा बुरा लगता है। बोले क्या कथा सुनेंगे, क्या रखा है कथा में, अरे हमें तो अपने काम करने हैं। लेकिन जब वो इधर जब आ जाते हैं ना, तो फिर यहाँ से जाने का मन नहीं करता। प्रेम से बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये सत्संग जब हम करते हैं तो ये सत्संग के द्वारा ही भगवान की हमें प्राप्ति हो जाती है। संतों ने कहा भी है, सांवरे से मिलने का, सांवरे से मिलने का